हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी क्लास 6 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के जो आए थे वो करा दिए हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं वो मैं इस पेपर की लास्ट में कराने वाला हूँ। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मेरे पास। अब आपके साइंस के और सोशल साइंस के और मैथ्स के बचे, तो आज मैं आपको साइंस और सोशल साइंस के मिक्स 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन करा दूंगा तो साइंस और सोशल साइंस में निपट जाएगा। फिर आपके मैथ्स के बचेंगे वो सेपरेट वीडियो में उसमें करा देंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने ये सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का। जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे अवेलेबल हो रहे हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन बना के दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस टाइप के सभी ऑप्शन थे, मतलब एक क्वेश्चन लिखा फिर उसके 4 ऑप्शन इन सभी में थे। तो टाइम बेटा बोर्ड पर कम स्पेस होने के कारण मैंने ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ से और ऑप्शन बता दूंगा इसका ऑप्शन क्या क्या था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट और कि जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है। आप 7th में हैं मतलब प्रवेश परीक्षा देंगे, आप 8th की चाहे 9th की, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है ये, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए इसे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमसे कह रहा है निम्न में अंडा देने वाला जंतु नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सभी अंडा देने वाले होंगे। तो देख लेते हैं अंडा देने वाले कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है मुर्गी। तो मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। कबूतर अंडा देता है, बिल्कुल। सर्प अंडा देता है, बिल्कुल। मगर हिरण अंडा नहीं देता। और जो नहीं देता है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब हमें इस पर टिक करना है, इन पर नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके पास क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा तो आपको ऐसे ही टिक करना है, पेंसिल से नहीं पेन से करना होता है, ठीक है। अब हम 42 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग समझते होंगे सर ने 42 से क्यों स्टार्ट किया। तो बेटा मैं आपको बताऊं, 1 से 20 तक हिंदी के, 21 से 40 तक इंग्लिश के, अब आपके 41 से 81 तक आपके सोशल साइंस और साइंस के मिक्स क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उभयचर जंतु नहीं है, उभयचर जंतु नहीं है। तो बेटे इससे रिलेटेड जो और 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्या है आपका, थलचर क्या होता है, जलचर क्या होता है, उभयचर क्या होता है, नभचर क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा वो प्राणी जो थल पर रहते हैं, पृथ्वी के उस हिस्सा पर रहते हैं जहाँ पानी नहीं है, ठीक है। जैसे कि उस सरफेस पर रहते हैं जहाँ पानी नहीं है, उन्हें थलचर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य हो गया, आपके शेर हो गया, चीता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई। तो ये बेटा सभी प्राणी क्या हो गए आपके, मैं एक आध एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गए आपके थलचर। अब जलचर क्या होते हैं, तो बेटा जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जैसे मछली, जैसे मछली हो गया, है ना, ठीक है। अब आ गया आपका उभयचर। अब आप क्या, आपका उभयचर क्या होते हैं, तो उभयचर वो प्राणी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे बेटा मेढक ले लो, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। अब नभचर, नभचर आपको बताना है, आप कहाँ से सर्च करते हैं, आप गूगल से सर्च करना, आप अपनी बुक्स में देखना, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ही बताना है,
ठीक है बेटा, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरा बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, हाँ ये जरूर है कि मैंने कम शब्द किए हैं। कम शब्द का मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ था निम्नलिखित, मैंने कर दिया निम्न। ठीक है, हमें थोड़ा क्वेश्चनों को समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका आंसर कौन लिखेगा? हाँ ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे दिया। अब हम 43 वाले क्वेश्चन पहुंचते हैं। हमसे कह रहा है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है बेटा, तो इसके ऑप्शन में बताऊं कौन कौन से ऑप्शन आए थे। तो इसके ऑप्शन आए थे पहला है घोड़ा, आप ध्यान से सुनना। पहला है बेटा घोड़ा, दूसरा है छिपकली, तीसरा है सांप और चौथा है ऊंट। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा? ऊंट। मतलब ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं हम लोग? जहाज कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो आंसर लिख देता हूं, ऊंट। ठीक है बेटा, ऊंट। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है 44 वाला क्वेश्चन कह रहा है शाकाहारी जंतु कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि इनमें कौन सा जंतु शाकाहारी है, मतलब मांस नहीं खाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है गाय, दूसरा है शेर, तीसरा है भालू, चौथा है गिद्ध। तो बेटा आप खूब अच्छे से जानते हो जो गाय है वो मांस नहीं खाती। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 45 वाला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु, मतलब उनकी हिफाजत, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं हमारे, उनकी संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं बेटा। पहला लाभप्रद, नंबर 2 हानिकारक, नंबर 3 स्वाद बढ़ाने वाला, नंबर 4 खट्टापन। फिर ऑप्शन सुनिए और इसका आंसर भी बेटा आपको ही लिखना है, फिर मैं आपको कमेंट में बताना है। मतलब मैं आपको ऑप्शन फिर बता देता हूँ। पहला है लाभप्रद, नंबर 2 हानिकारक, नंबर 3 स्वाद बढ़ाने वाला, नंबर 4 खट्टापन लाता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हो गए, इनमें से आपको बताना है। वो ऑप्शन जो आंसर लगे वही आप लिख देना कमेंट में। और जैसे कि 44 का लिखोगे तो 44 और उसका आंसर, बस समझेंगे। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हो गया विलुप्त प्रजाति है, इसके 4 ऑप्शन हैं। हमारा जो 46 क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन हैं। मतलब कौन सी इनमें से विलुप्त प्रजाति हो रही है, मतलब एक टाइप से नष्ट हो रही है, कम हो रही है हम कहेंगे। और लगभग विलुप्त होने का मतलब तो खत्म ही होना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका वो है शेर, नंबर 2 गौरैया, नंबर 3 डायनासोर, नंबर 4 बाघ। तो कौन सा है बेटा? जो डायनासोर हैं आपने देखे नहीं, हम लोगों ने भी नहीं देखे। ठीक है, बस इमेज वगैरह देख लेते हैं। एक प्रकार से ये जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब डायनासोर। अरे क्या लग रहा है? डायनासोर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है जो 47 वाला हमारा, वो कह रहा है इनमें ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इनमें ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप आराम से कर सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है ज्वारभाटा और चौथा है वायु। तो आप अच्छे से जानते हो इन चारों में देखा जाए
तो सूर्य है वो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। मतलब इन सभी में जो चार ऑप्शन दिए थे उनमें आपका जो सूर्य है वो आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है जो 48 क्वेश्चन है वो हमसे बोलता है तेल लगा कागज किस प्रकार का पदार्थ है। तेल लगा जो कागज है वो किस प्रकार का पदार्थ है। फिर समझो इसके चार ऑप्शन, तो समझो बेटा। पहला क्या है, पारदर्शी, दूसरा क्या है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका प्रकाश डाल देता हूँ। ये चीजें तो हो गई आपकी, ठीक है। तो मैं आपको पहला है इसमें पारदर्शी, तो पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं, तो सिंपल समझ लीजिए, एक प्रकार से इन पदार्थों के पार का दिख जाए, ठीक है। इस पदार्थ में से होकर पार का दिख जाए वो पदार्थ पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कहें हम क्लीन कांच, मतलब पॉलिश नहीं हुई हो तो कांच है ना, कांच के पार का दिख जाता है तो पारदर्शी। तो कांच ही नहीं, कुछ भी जिसे आप जिसके दूसरी तरफ का माध्यम आप देख सकें। जैसे बहुत साफ पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लो तो पानी के नीचे का दिख जाता है ना, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कांच, ठीक है, साफ कांच बोलूंगा मैं तो, साफ कांच, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लीजिए आप। दूसरा है बेटा इसमें अपारदर्शी, तो इसका ही उल्टा अपारदर्शी। तो बेटा अपारदर्शी जिसके पार का ना दिखे, जैसे आप ईंट ले लो, पत्थर ले लो, आप दीवार ले लो, कुछ भी जिससे आपको लगे कि हम इसके पार का देख ही नहीं सकते तो उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे बेटा दीवार ले लो, ठीक है। और भी एग्जांपल। तीसरा है आपका पारभासी, तो पारभासी क्या होता है बेटा, पारभासी क्या होता है, इसकी जो मैं आपको थोड़ा लाइट के जो प्रकाश आता है ना उसके बेसिस पर परिभाषा दी जाती है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा और डिटेल से चले जाता हूँ। तो समझो ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें कि पूरा प्रकाश पार चला जाए। क्या कहा मैंने, पारदर्शी में पूरा प्रकाश पार चला जाता है इन पदार्थों में से, ठीक है। अपारदर्शी में बिल्कुल भी नहीं जाता है। और पारभासी में कहें तो आंशिक, मतलब आधा प्रकाश चला जाता है और आधा वापस हो जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे बेटा, जैसे आपका यही तेल लगा कागज, ठीक है, या फिर कीचड़ कह सकते हैं, गंदा जल, ठीक है। तो ये हो गया, इसका जो आंसर होगा पारभासी हो जाएगा। तेल लगा कागज, मतलब तेल लगा कागज में पूरा प्रकाश वापस नहीं जाएगा, मतलब पूरा पार नहीं जाएगा, ठीक है। तो पारभासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पारभासी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रग्रहण। इसका जो ऑप्शन था वो समझो बेटा। चंद्रग्रहण क्या होता है, चंद्रग्रहण के जो ऑप्शन थे, पहला है तुम्हारा क्या, चंद्रग्रहण कब होता है, तो पहला ऑप्शन है अमावस्या को, दूसरा है पूर्णिमा को, तीसरा है एकादशी को और जो चौथा है वो पंचमी को। तो बेटा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें और इसका आंसर दें। फिर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है आपका अमावस्या को, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, अरे भैया दूसरा क्या है आपका, दूसरा है पूर्णिमा को, तीसरा एकादशी, चौथा पंचमी। इनमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। अच्छा, अगला 50वां क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाला कीट है, मलेरिया फैलाने वाला कीट है। तो मलेरिया किस कीट से फैलती है, ऑप्शन सुनिए इसका, घरेलू मक्खी पहला है ये, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है मच्छर और चौथा है छिपकली।
तो बेटा आप अच्छे से जानते हो, वही बोलते हैं ना, मच्छरों में सोओगे तो मलेरिया हो जाएगी, मतलब मच्छर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा बेटा? मच्छर। ठीक है, आगे, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका बेटा प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा इसमें फिर समझो, पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा खनिज, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो पहला और चौथा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मेरे हिसाब से तो इन दोनों से ही ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर भी एक ऑप्शन चूज करने को कहा जाए तो मैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, आपको ऑप्शन चारों बता दिए, अब आप जानो उसके बारे में। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है 52 वाला क्वेश्चन कह रहा है रबी की फसल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, कब बोई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा इन फसलों में से एक क्वेश्चन जरूर पक्का आप इन्हें मैं बताऊं। इस रबी की फसल, मतलब रबी की फसल हो गई आपकी, खरीफ की फसल हो गई, मतलब फसलों से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। तो इसलिए तैयार कर लो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, अपने यूपी वाले जो भी हैं इंपॉर्टेंट, मतलब राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन पक्का आपका छपेगा, ये समझ लीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपकी बीमारी से आएंगे। अभी मैं आपको, और सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है, तो बेटा मैं अभी कहाँ हूँ, मैं हूँ रबी की फसल पर। अच्छा इसके ऑप्शन बता दूं, तो सुनो, इसके रबी की फसल के ऑप्शन सुनिए, इधर गया। पहला है धान, दूसरा है आपका बाजरा, तीसरा है मक्का और चौथा है चना। ठीक है, तो आपको मैं फिर बताऊं, ये जो फसलों वाले हैं बेटा, आप बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, तो रबी की फसलें क्या होती हैं बेटा, मैं आपको बताऊं, गेहूं, चना, मटर, अलसी, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, और खरीफ की फसलें आपकी धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तो ये आपकी खरीफ की फसलें हो गई। अब मैं आपको बताऊं बेटा, आप अपना जहाँ से जिस बुक से पढ़ते हो उसमें ये भी लिखा होगा कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, तो उन्हें आप जरूर से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चना। चना है वो कैसी फसल है बेटा, बताओ। जो चना है इसकी वो कैसी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है बेटा, अच्छा अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता पोषण के आधार पर कैसा जीव है? जो 53 क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता पोषण के आधार पर कैसा जीव है, तो बताओ। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका, जो पहला ऑप्शन है वो है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, तीसरा है मृतजीवी, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँ, स्वपोषी क्या होते हैं? जो स्वयं का पोषण करते हैं, खुद का पोषण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और जो ऑप्शन कहीं गड़बड़ तो ना हो गया, फिर मैं एक बार ऑप्शन बताना चाहूंगा बेटा आपको। स्वपोषी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है मृतोपजीवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप इन के एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लीजिए। स्वपोषी जो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, परजीवी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपयोगी जो मृत चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वपोषी हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा है।
जो 54 क्वेश्चन हैं इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो पहला है जो है ऑप्शन वो है आग, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है दंगा और चौथा है भूकंप। तो आप खूब अच्छे से जानते हो बेटा, जो कोई भी आपदा जैसे पहाड़ों का जो हमारा ग्लेशियर है एकदम पिघल जाए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा। तो बेटा जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप। आगे बढ़ते हैं। 55 वाला जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, हैजा, डायबिटीज, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैजा। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हैजा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है, तो इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। पहला है बीज चूर्ण, दूसरा है बीज पत्र, तीसरा है मूलांकुर, चौथा है प्रांकुर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो तीसरा है मूलांकुर वो ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप इनके बारे में अच्छे से याद रख लीजिए, बीज पत्र क्या होता है, बीज चूर्ण क्या होता है और प्रांकुर क्या होता है, और मूलांकुर के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए। इन चारों से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। यूरिया 57 वाला क्वेश्चन, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो इसके ऑप्शन था नाइट्रोजनी, फिर सेकंड ऑप्शन है फास्फोरी, फिर तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया बेटा नाइट्रोजनी है। ठीक है, आपका 58 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो बेटा ध्यान रखना, एक ना एक राष्ट्रीय उद्यान से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों। कहने का मतलब आप 6 में प्रवेश लेना चाहते हो, चाहे 7th में या फिर 8th में या फिर 9th में, तो आपका आ सकता है ये क्वेश्चन। तो पहला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा सही होगा, आपको ही बताना है। आपको बताना है या फिर हमें बताना है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब हम 59 वाले क्वेश्चन पहुंचते हैं। हमसे कह रहा है मच्छर मनुष्य तक कैसे पहुंचते हैं। मच्छर मनुष्य तक कैसे पहुंचते हैं, तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन पहला है आवाज सुनकर, दूसरा है देखकर, तीसरा है सूंघकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं कैसे, आवाज सुनकर या फिर देखकर या सूंघकर, इनमें से आपको ही एक आंसर बताना है। कमेंट में जरूर लिख दियो। लास्ट वाला क्वेश्चन है जल में अविलय है। जल में अविलय है, एक होता है विलय और एक होता है अविलय। तो बेटा वो पदार्थ जो जल में घुल जाएं उन्हें विलय पदार्थ बोलते हैं। क्या कहा मैंने, वो पदार्थ जो जल में घुल जाए उसे विलय पदार्थ कहते हैं। जैसे बेटा पानी में चीनी घुल जाती है तो जो चीनी हुई वो विलय पदार्थ हो गया। ठीक है, और ऐसे ही नमक पानी में घुल जाता है तो नमक भी विलय पदार्थ हो गया। मगर अगर रेत को पानी में घोलोगे तो रेत नहीं घुलती, तो इसलिए इसे अविलय बोलेंगे।
ठीक है, जो घुल जाए वो विलय, और जो ना घुले उसे अविलय। अविलय, ठीक है। जो नहीं घुलते, जो पानी में या जल में नहीं, ऐसा नहीं पानी ले लो कोई और लिक्विड ले लो मतलब उसमें घुल जाए, ठीक है, नहीं घुलते तो अविलय, घुल जाए तो विलय। तो बेटा आपके ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अगले आने वाले वीडियो में जो 20 क्वेश्चन आपके साइंस को सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करा देता हूँ। अगर आपको लगे कि मास्टर ने आपके लिए थोड़ी बहुत भी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। हम आपसे फोर्स नहीं करने वाले हैं। थैंक यू।